हेलो दोस्तों, आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, दिस इज व्हाट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। दिस इज चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम क्लास 10। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा नया टॉपिक है, नया इंट्रोडक्शन है, ये बेसिकली क्लास 10 में स्टार्ट होता है। अब इसके बाद आप जहाँ भी पढ़ोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा। तो कोई भी नया चीज़, जब नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है तो ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि ये किससे रिलेटेड हो जाता है? ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है हमारे पास? बेसिकली ट्रायंगल आपको पता होगा। ट्राई मीन्स ट्रायंगल और मेट्री मतलब उसका मेजरमेंट। तो यहाँ से क्या हो जाता है? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हमारे पास कितने भी टाइप्स के होते हैं, पर उसमें जो मेन है दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन करेंगे दिस इज व्हाट अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि वन एंगल शुड बी व्हाट 90 डिग्री। तो क्या हो जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। इस पे बेस्ड पाइथागोरस थ्योरम भी है, और राइट एंगल ट्रायंगल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस पे पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होता है और हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होता है। सो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है और इसका क्या यूजेस है? तो बेसिकली ये डिपेंड करता है किस पे, थीटा पे, और थीटा के साथ इसके जो साइड के रिलेशन है उन चीज़ों पे। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज होता है हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हमारे पास फिगर गिवन है, सपोज कर लेते हैं दिस इज पॉइंट ए, ये ए है। अब ए से हम इस पॉइंट बी को देखना चाहते हैं, दिस इज व्हाट पॉइंट बी। तो हमने क्या किया, नीचे से ऊपर इसको देखा इस तरीके से। यहाँ से हमारे पास क्या बनता है? एक एंगल ऑफ फॉर्मेशन बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, दिस इज व्हाट थीटा। इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये बेसिकली डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 में। तो यहाँ बस हम समझ लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेसिकली यूज है कहाँ। तो इसके एंगल की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट, यानी जो दो बैंक है, रिवर की जो विथ है उसको मेजर कर सकते हैं। हाइट ऑफ द पॉइंट बी, अगर हम इसको ले लें दिस इज व्हाट पॉइंट सी, तो हम बी सी की हाइट को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि सपोज अगर हम यहाँ पे खड़े रहें, दिस इज व्हाट पॉइंट एक्स, और यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ ये फ्लैग ले लेते हैं, दिस इज व्हाट फ्लैग। सो इस ऑब्जेक्ट को अगर हम इस तरीके से यहाँ से व्यू करें, दिस इज व्हाट वाई, तो हम इससे यहाँ पे जो ये हमारा टेम्पल है इसकी हम हाइट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दिस इज व्हाट क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। सो इसकी हाइट को भी आराम से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंगल। तो जब ऊपर से नीचे जो एंगल बनाता है दिस इज व्हाट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बेसिकली इस तरीके से फॉर्म होता है, और जब एंगल फाइंड आउट करना होता है तो हम एक ट्रायंगल को क्रिएट करते हैं एंड देन एंगल अंदर आ जाता है हमारा विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेसिकली इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट एंड हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, टावर या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली इन चीज़ों के लिए यूज होता है, हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। तो नाउ स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से यूज हो सकता है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जहाँ राइट एंगल एंगल होता है उसके अपोजिट वाली जो साइड होती है ऑलवेज क्या होती है? हमारी हाइपोटेनस होती है। तो ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी? ये सी हाइपोटेनस। अब यहाँ पे क्या है कि जो ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उसके साथ क्या होता है? एक बेस होता है, राइट। सो हाइपोटेनस तो फिक्स है और ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल होता है। बट यहाँ पे हमें क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ थीटा के काम करना है। तो यहाँ जो हमने थीटा कंसिडर कर लिया, दिस इज व्हाट, ये थीटा होता है, एंगल को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। सो अब एंगल जो बन रहा है हमारा इस साइड के साथ बन रहा है, सो दिस साइड इज कॉल्ड व्हाट? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड है यानी कि उसके साथ है, और ये क्या है? अपोजिट टू द एंगल सी, यानी कि जो हमारा एंगल है सी या थीटा उसके जो अपोजिट वाली साइड है दिस इज व्हाट सी। तो यहाँ पे जो ऑलवेज होगा हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो किसके होगा? अपोजिट टू द सी होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना कि आपका जो फिगर है ट्रायंगल वो कैसा भी हो, परपेंडिकुलर वैसा ही था जो हमारा वर्टिकली लाइन होता था, पर यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, जो क्या होगा? ऑलवेज अपोजिट टू द थीटा। तो जहाँ भी थीटा होगा उसके अपोजिट वाली जो हमारी साइड होगी दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच गया वो बेस, हाइपोटेनस तो ऑलवेज हाइपोटेनस ही होता है। तो चलिए इसकी हेल्प से हम समझते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है वो किस तरीके से काम करते हैं। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बाकी चीज़ें आप खुद से ही कैच कर लोगे। सो सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट राइट एंगल ट्रायंगल। ये था हमारा सी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस इज व्हाट राइट एंगल। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये हमारा हाइट हो गया। अब बिकॉज यहाँ पे एंगल लिया हुआ है ए, तो हम ए के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। दिस इज व्हाट एंगल ए, दिस इज थीटा। सो थीटा के जो अपोजिट वाली साइड है दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, सो हियर इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज व्हाट बेस। ठीक है, ये बेस वाला भी है और ये पॉइंट वाला भी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन है, साइन का जो मतलब स्पेलिंग है SINE, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ऑलवेज दिस इज व्हाट साइन SIN। तो इसको सीन नहीं पढ़ना है, दिस इज व्हाट साइन। एंड एंगल क्या लिया हमने? थीटा, तो दिस इज व्हाट साइन थीटा। अब ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस जितने भी होंगे हमेशा एंगल के साथ होते हैं, बिना एंगल के नहीं हो सकते। तो साइन थीटा इज व्हाट? दिस इज व्हाट साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो दिस इज व्हाट P/H
दिस इज साइन थीटा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट कोसाइन, इसको कोसाइन बोलते हैं पर हम इसको जो शॉर्ट में यूज करेंगे दिस इज व्हाट कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, दिस इज व्हाट बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है, दिस इज व्हाट बी और हाइपोटेनस इज एच, तो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज व्हाट ए बी बाय ए सी, तो ए बी हमारा बेस है और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट टेंजेंट, और टेंजेंट को हम जो शॉर्ट में यूज करते हैं दिस इज व्हाट टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये बेसिकली क्या है, साइड्स का मतलब एक रेशो है, रिलेशन है किस एक, और उसको अलग अलग तरीके से नाम दे दिया कि अगर पी बाय एच होगा तो हम उसको साइन थीटा बोलेंगे, बी बाय एच होगा तो उसको कोस थीटा बोलेंगे, तो ये चीज़ आपको लर्न करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। सो द टेंजेंट इज व्हाट ए बी सी बाय ए बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। सो नाउ आ जाते हैं हम किस पे, हमारे पास क्या है, कोसेकेंड। अब ये जो कोसेकेंड होता है क्या होता है, दिस इज व्हाट इनवर्स ऑफ साइन, पहले हम कोसेकेंड लिख लेते हैं। अब जो कोसेकेंड का जो शॉर्ट फॉर्म है दिस इज व्हाट कोसेक, राइट, कोसेक थीटा, और जो कोसेक थीटा होता है दिस इज व्हाट इनवर्स ऑफ 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, इसका इनवर्स। अब साइन थीटा क्या था हमारा पी बाय एच, तो दिस इज व्हाट एच बाय पी, ये हमारा क्या आ गया, कोसेक आ गया। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट सेकंड, अब सेकंड के लिए हम शॉर्ट में क्या यूज करते हैं, दिस इज व्हाट सेक। अब सेक भी क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, सो सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ 1 बाय कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या था हमारा बी बाय एच, तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एच बाय बी, सो दिस विल बी व्हाट सेक थीटा। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट कोटेंजेंट, ठीक है। कोटेंजेंट को हम क्या यूज करते हैं, दिस इज व्हाट कोट। अब कोट भी क्या है, रिवर्स है, मतलब कोट थीटा, हम थीटा ले लेते हैं। कोट थीटा इज व्हाट रिवर्स ऑफ या इनवर्स ऑफ टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या था हमारा, टेन थीटा इज पी बाय बी, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो दिस विल बिकम बी बाय बी, राइट। सो दीज आर दी 6 रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं इसको। दिस इज व्हाट टी रेशो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, कितने रेशोज है, 6 रेशोज है। तो अब कभी भी आपको अगर बोला जाए फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इसका मतलब हमें ऑल 6 रेशोज को फाइंड आउट करना है, भले ही एक आध क्या हो गिवन है, राइट। सो नाउ ये हमारा हो गया ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। रिलेशन हमने बता दिया कौन किसके इनवर्स होता है, रिवर्स होता है। हाँ, एक दो चीज़ और है, दिस इज व्हाट स्टार्ट करने से पहले ये हमारे पास क्या है टेन थीटा, और टेन थीटा वी कैन राइट एज व्हाट साइन थीटा बाय कोस थीटा, और दूसरा क्या हमारे पास कोट थीटा, दिस कैन बी रिटर्न एज कोस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। तो आई होप आपको फॉर्मूले सारे लर्न होंगे, फॉर्मूले को आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो ना उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10। So question number 1 is what, there is a triangle, right angle triangle, always right angle triangle होगा, given होगा। at B angle B क्या कह रहा है, 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो किससे बन रहा है, B पे। now AB is 24 सेंटीमीटर and BC is 7 सेंटीमीटर। determine the value of sin A, cos A, sin C, cos B। तो हमारे पास ये फिगर मतलब ड्रॉ नहीं है, ये वाला जो फिगर है ये इसका है। हम क्या करेंगे, पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, बिकॉज फिगर जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमें चीज़ों को समझने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ ले लेते हैं हम ट्रायंगल, देयर इज अ ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल किस पे, बी पे। सो दिस इज बी, और ए और बी कहीं भी हो सकता है, तो इसको हम ले लेते हैं दिस इज ए एंड बी, सॉरी सी, ठीक है। ए बी सी हो गया। ए बी की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, और बी सी की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। सो पहला काम जो होगा हमारा होगा तीनों साइड्स को फाइंड आउट करना। जैसे तीनों साइड आ जाएंगे हमारा काम हो जाएगा। सो नाउ एज वी नो देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो हमें पता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस BC square. So now this is what AC square is 24 square plus 7 square, right? So square of 24 is what? Square of 24 is what? 576. Now plus square of 49, मतलब 7 का square 49. So now when we add the both number, this is what 5. ये हो गया हमारा 12 and this is 625. So the value of AC is root of 625, और जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे सो AC इज वो 25। सो AC की जो लेंथ हो गई हमारी कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। सो अगर हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाती है तो हम काम करते हैं किस पे, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो यहाँ ले लेते हैं, जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू का लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट 0.1 साइन A कोस A, और सेकेंड पॉइंट इज साइन C एंड कोस C। सो फिगर जो हमारा बना हुआ है यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं, दिस इज व्हाट 0.1 साइन A। अब साइन A जो एंगल है हमारा कहाँ, यहाँ है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी बेस।
और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जहाँ एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस कन्वर्ट हो जाता है, हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है। सो साइन क्या कहना चाहता है, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ क्या है 7 और हाइपोटेन्यूज इज 25, सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ साइन ए। नाउ इसका सेकंड पार्ट है, दिस इज व्हाट कोस ऑफ ए। सो कोस ए, कोस क्या होता है बेस बाय एच। सो बेस हमारा यहाँ पे क्या है 24 एंड डिवाइडेड बाय एच इज 25, सो दिस इज कोस ए। नाउ कम टू द सेकंड में हमारे पास क्या है एंगल सी ले लिया इसने, साइन सी। अब एंगल जहाँ होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर बेस। अब अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो अगर हमने ये वाला एंगल लिया सी, तो उसके अकॉर्डिंग ये पी और ये बी, राइट। सो कोस सी क्या होता है, साइन का फॉर्मूला में पता ही है, साइन सी इज वॉट पी बाय एच, और इसके अकॉर्डिंग जो पी है क्या है, दिस इज वॉट 24/25, ये जो एच की वैल्यू हमने अभी निकाला था 25। नाउ द नेक्स्ट इज कोस सी। अब कोस सी क्या हो जाता है, दिस इज बी बाय एच, और बी हमारा क्या है 7, सो दिस इज 7/25, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रेशो ऑफ जो उसने पूछा था, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, राइट। तो किसी भी ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होंगे, यानी 2 ही एंगल पे काम करेंगे, थर्ड वाला तो फिक्स होता है 90 डिग्री, तो उस पर हम काम नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा वो चेंज होता रहेगा। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका फिगर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। अब फिगर कुछ भी हो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan Pn कोट r। तो उससे पहले तीनों साइड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड देयर इज अ फिगर, ये फिगर है हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए, दिस वन, दिस इज व्हाट क्यू आर। तो अगर हम ये 90 डिग्री है तो ये हमारा क्या हो जाएगा एच, सो स्क्वायर ऑफ एच, सो दिस इज व्हाट पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट 13 है ना, ये 13 है हमारा, 13 स्क्वायर, दिस इज 12 स्क्वायर एंड प्लस क्यू आर, जो कि हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। सो स्क्वायर ऑफ 13 इज व्हाट 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस, ये प्लस है, दिस इज व्हाट क्यू आर स्क्वायर, राइट। 144 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम नेगेटिव 144 क्यू आर स्क्वायर। सो क्यू आर स्क्वायर इज व्हाट, माइनस करके क्या आ रहा है हमारा 25, सो क्यू आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25। जब इसको बाहर निकालेंगे सो दिस विल बिकम व्हाट 5 सेंटीमीटर। हमारे पास जो थर्ड साइड है कितनी आ जाती है 5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट tan Pn कोट r, tan Pn कोट r, दिस इज व्हाट tan P। सो tan P के अकॉर्डिंग हमारा एंगल कहाँ है, कहाँ गया फिगर, ये हमारा एंगल है tan P। सो P के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो हमारा जो tan होता है, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाय बेस, एंड परपेंडिकुलर इज 5 और बेस इज 12। नाउ आ जाते हैं हम कोट r पे। कोट r हमारा एंगल यहाँ है, सो कोट r क्या हो जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 5 हो जाएगा, दिस इज सेम 5/12। नाउ इनका क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो दिस इज व्हाट tan P माइनस कोट r, दिस इज 5/12 माइनस 5/12 विच इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज सेम है तो यहाँ एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पार्ट 3। तो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। वैसे हम चाहे तो कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, पर उतना फिर आगे पीछे करना उससे बेस्ट है कि हम इसको इरेज कर लें, बिकॉज वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप इसको नोट कर सकते हो, रिप्ले करके देख सकते हो और दोबारा से ट्राई कर सकते हो। वैसे बेस्ट होगा कि अगर आप साथ साथ नोट बनाते चलो, बिकॉज नोट बनाने से क्या होता है बेनिफिट रहता है, हमारे पास एक रिकॉर्ड रहता है, हम उसको कभी भी रीड कर सकते हैं। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, अभी तक हमारे पास जो था वो ट्रायंगल था, ट्रायंगल की वैल्यूज गिवन थी, और यहाँ पे साइन के रेशो गिवन है, उसके भी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है ये दो वैल्यू। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। ये वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करते हैं ट्रायंगल में आ जाते हैं, क्योंकि जैसे हमारा ट्रायंगल बनेगा काम हो जाएगा। सो देयर इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज व्हाट राइट एंगल। अब बात आ जाती है किस पे, साइन पे। सो जो साइन होता है हमारा क्या होता है साइन ए या थीटा कुछ भी ले ले, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाय एच। तो अगर हमने एंगल इसको लिया है ए, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं दिस इज ए, और बी और सिम किसी को भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बी पे क्या है एंगल 90 डिग्री।
सो परपेंडिकुलर बाय एच, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज एच। तो इसके अकॉर्डिंग ये कहना चाहता है कि जो हमारा परपेंडिकुलर है दिस इज पी इज वॉट 3। अब बिकॉज ये रेशो होता है तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे दिस इज 3x k, जो भी ले लो, तो एनसाइड के अकॉर्डिंग k होता है तो हम k ले लेते हैं। एंड द हाइपोटेनस इज वॉट 4k। वी नीड टू फाइंड द बेस, यानी कि हमें ए भी फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये आ जाएगा तो बाकी के जितने भी जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है हम सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस पर काम करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब हमारा जो ए सी है वो हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, जो वैल्यू है हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो नहीं है उसको फाइंड आउट करेंगे। दिस इज व्हाट 4k स्क्वायर एंड बी सी हमारे पास है 3k स्क्वायर और ए बी हमें फाइंड आउट करनी है। सो नाउ वी सिंप्लीफाई, दिस इज व्हाट 16k स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट 9k स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब उसको लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करके माइनस कर देंगे। सो दिस इज व्हाट 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट ए बी स्क्वायर इज 7k स्क्वायर। अब स्क्वायर को शिफ्ट कर देते हैं अदर साइड, तो दिस इज बिकम 7k स्क्वायर। सो रूट्स ऑफ 7, तो 7 का तो 7 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका रूट बाहर नहीं आएगा, k का आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट रूट 7 एंड k। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू है किसकी, ए बी। अब क्या फाइंड आउट करना है, कोस ए एंड टेन ए। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, दिस इज व्हाट कोस ए एंड टेन ए। तो हम ये ले लेते हैं इसको, दिस इज कोस ए। कोस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, एंड देन कोस ए बेस हमने क्या फाइंड आउट किया है, 7 रूट 7 के, है ना, जो इसकी वैल्यू निकल कर आई है क्या है, रूट 7 एंड के, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज व्हाट 4k। तो k और k तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, रूट 7 बाय 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट 10 a, और 10 a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3k, है ना, परपेंडिकुलर इज व्हाट 3k एंड बेस इज रूट 7k। सो अगेन k और k कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है हमारे पास, दिस इज व्हाट 3 बाय रूट 7। सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द कॉस एंड टेन। तो काफ़ी इजी है, सिंपल है। अब जितना अच्छे से इसको लेके चलोगे, वैल्यूज को लर्न करोगे, ये जो रेशोस है उसको लर्न करके रखोगे, उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन हो, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है क्या, ट्रायंगल के तीनों साइड। तो जैसे तीनों साइड आएंगे आपका सारा काम हो जाएगा। सेम वैसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है। वैसे तो आप इसको चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, उससे भी आपका काम हो जाएगा। हमारे पास गिवन है कोट ए 8, है ना, 15 कोट ए इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए सेक। सेम वैसे ही जैसे साइन गिवन था और 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फिफ्थ वाला भी वैसे ही है, एक की वैल्यू गिवन है, बाकी की फाइंड करनी है। अदर का मतलब है कि बाकी जो 5 बच गए वो। तो सेम सब में एक ही काम करना है, ट्रायंगल बनाना है और उसके रेशोज को फाइंड आउट करना है, तीनों साइड फाइंड करनी है, एंड देन वी फाइंड द रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए। सो कोड 15a। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4। 15 कोड a इक्वल्स टू 8। सो कोड a की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 8/15, राइट। तो हम काम करें किस पे, ट्रायंगल पे। ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। सेम दिस इज व्हाट 90 डिग्री, एंगल ए बी सी। हम बात करें किसकी, ए की, तो इसको मार्क कर लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस कोड हमारे पास क्या होता है, कोड इज व्हाट बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया, दिस इज व्हाट बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना होगा। सो बेस को हम फिर से यहाँ पे लेट कर लेंगे बिकॉज ये रेशो में होता है। सो बेस हमारा क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट 8k एंड द परपेंडिकुलर इज व्हाट 15k। वी नीड टू व्हाट फाइंड। तो ले लेते हैं फिर से पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC हमें नहीं पता, इसको वैल्यू रहने देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं AB की। AB हमारे पास क्या है, B मतलब 8k स्क्वायर प्लस 15k स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ आ गए। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 64k स्क्वायर प्लस 205k स्क्वायर। सो नाउ दिस इज व्हाट AC स्क्वायर अगेन। ऐड करेंगे दोनों को, ये क्या जाएगा हमारे पास k स्क्वायर, तो k स्क्वायर ही रहेगा, है ना, इसके साथ कोई चर्चा नहीं कर सकते। दिस इज 9 8 2 289।
सो AC इज व्हाट रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। अब ये दोनों ही रूट से बाहर आ सकता है बिकॉज ये 289 भी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, ये है 17 का, और ये आ गया हमारा के। तो जो थर्ड वाली साइड थी दिस इज व्हाट 17 के, राइट। अब तीनों वैल्यूज है हमारे पास, P है, B है और H है, तो उसके यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था एक बार देख लेते हैं। साइन A एंड सेक A, तो वी नीड टू फाइंड व्हाट साइन A एंड सेक A। तो साइन A पे चल लेते हैं, दिस इज व्हाट साइन A, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए हमारे पास परपेंडिकुलर बाय H, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी 15K और H की वैल्यू है 17K। तो K और K हमारा हो गया कैंसिल, क्या बचा दिस इज व्हाट 15/17, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन A। सिमिलरली वी फाइंड सेक A। अब सेक क्या होता है, इन्वर्स होता है कोस का, और कोस क्या होता है B/H, तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे सो दिस बिकम H/B, है ना। और H की वैल्यू हमें पता है, H इज व्हाट 17K और B की वैल्यू भी पता है, दिस इज व्हाट 8K, सो B इज व्हाट 8K। अब K और K कैंसिल हो जाता है, सो द वैल्यू ऑफ सेक इज व्हाट 17/8, सो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यू दैट वी नीड टू फाइंड इन द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू ये है 15/17 और 17/8, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन 3, 4, 5 अब तीनों क्या है एक जैसा ही है, तो नेक्स्ट वाला भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी हमारा सिंपल ही है। सो क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, वी नीड टू फाइंड अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो सेक ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 13/5, तो यहाँ ले लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। तो सेम हमारा सिनारियो होगा, हम यहाँ क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, नेमिंग ले लिया ABC, हम थीटा इसको कंसिडर कर लेते हैं A को, है ना। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा क्या था, सेक थीटा जो H/B, अभी हमने फाइंड आउट किया थोड़ी देर पहले। सो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 13K, है अब तो पता चली गया K लेना है, दिस इज 13K, और नाउ द बेस इज व्हाट दिस इज 12K, वी नीड टू फाइंड दिस, यानी कि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज व्हाट लेट H इक्वल्स टू 13K एंड बेस इक्वल्स टू 12K, वी नीड टू फाइंड P, यानी कि परपेंडिकुलर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला सेम था, वही लगाते हैं, दिस इज व्हाट AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, दिस इज व्हाट 13K स्क्वायर, AB इज 12K स्क्वायर प्लस BC हमारे पास नहीं है, तो BC को फाइंड आउट करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज 169K स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं 144K स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। सो नाउ दिस इज BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा 25K स्क्वायर, ये लास्ट टाइम भी फाइंड आउट किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में ही था। सो BC इज रूट ऑफ 25K स्क्वायर, अब दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएंगे, दिस इज व्हाट 5K, ठीक है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक थी उसकी जो वैल्यू आ गई, दिस इज व्हाट 5K। अब यही फाइंड आउट कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, सो वैल्यूज को लेना इजी हो जाएगा। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो पहले आ जाते हैं किस पे, साइन पे, दिस इज साइन थीटा, अकॉर्डिंग टू साइन थीटा देयर इज व्हाट परपेंडिकुलर बाय H, ठीक है। और P हमारे पास क्या है 5K और H क्या है 13, तो दिस इज 13K। अब यहाँ से K और K हमारे पास कैंसिल हो जाता है, दिस इज व्हाट 5/13। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज व्हाट कोस थीटा, कोस थीटा इज व्हाट B/H, है ना। और बेस हमारे पास क्या है 12, सो दिस इज 12K और H है हमारे पास 13, सो 13K, फिर से K और K कैंसिल आउट हो जाता है, एंड दिस विल बिकम 12/13। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट tan थीटा, सो tan थीटा क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, दिस इज व्हाट 5K और बेस है 12K, तो दिस इज व्हाट K और K फिर से कैंसिल आउट हो जाता है, दिस विल बिकम 5/12। देन वी व्हाट कोट थीटा, है ना, कोट थीटा बिकॉज क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो सीधा सीधा हम ले लेंगे, दिस इज व्हाट B/P, और ये ऑलरेडी फाइंड किया हुआ तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू डाल देंगे 12/5। नाउ देन नेक्स्ट इज व्हाट कोसेक, कोसेक थीटा इज व्हाट इनवर्स ऑफ साइन, तो साइन क्या था हमारा P/S, तो ये हो जाएगा H/P, और P/H क्या था 5/13, तो इसको हम उल्टा करेंगे, तो दिस इज व्हाट 13/5। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
5। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको जिस भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उसको आप सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है। राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम इसका और सॉल्यूशन लेके आएंगे और अच्छे तरीके से लेके आएंगे और देखते हैं किस तरीके से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।